दोस्तों सीसेट में एक टॉपिक पढ़ना होता है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल, और लोक प्रशासन में भी कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा जाता है। कम्युनिकेशन या संचार का मतलब है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान। लेकिन व्यापक अर्थ के साथ साथ इन विचारों, भावनाओं के बारे में आपसी समझ का विकास होना भी उतना ही जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा संचार प्रभावी नहीं माना जाता। संचार को प्रभावी कैसे बनाया जाए, संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कई सुझाव और सिद्धांत दिए गए हैं। उन्हीं में से एक सुझाव और सिद्धांत ये है कि संचार हमेशा अपने आप में कुल एवं पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा संचार कभी भी बेहतर नहीं माना जाता। इसी संदर्भ में हाल ही में हुई एक स्टडी जिसे आपको जानना चाहिए, और इस स्टडी का आप यूज भी कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन वाले टॉपिक के नोट्स और उससे जुड़े उत्तर में। तो देखें क्या स्टडी है, उसका निष्कर्ष क्या है। 5000 से अधिक लोगों के संदेशों का विश्लेषण हुआ है स्टडी में। मोबाइल में शॉर्टकट मैसेज लिखने वाले कम ईमानदार होते हैं, उन मैसेज का असर भी कम होता है। तो यहाँ उस मैसेज, उस संदेश का प्रभाव भी बताया जा रहा है, और साथ ही साथ शॉर्टकट मैसेज भेजने वाले लोगों के व्यक्तित्व का एक जरूरी लक्षण भी बताया गया है इस स्टडी में। डिजिटल मैसेजिंग के युग में मैसेज भेजते समय पूरा संदेश ना लिखकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आप कैसे हैं के लिए HRU और आई लव यू बोलने के लिए ILU जैसे शॉर्टकट अपनाए जाने लगे हैं। आजकल दुनिया बहुत तेज हो गई है, लोगों को समय नहीं है पूरी बात लिखने का, तो संक्षेप में HRU और ILU का प्रयोग होने लगा है। शोधकर्ताओं के अनुसार अपने टेक्स्ट को संक्षिप्त रूप में लिखने से मैसेज का प्रभाव कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने 8 अध्ययनों में 5000 से अधिक लोगों के संदेशों का विश्लेषण किया। इसमें पाया कि जो लोग संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करते थे वे कम ईमानदार माने जाते हैं। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करने वाले कम ईमानदार होते हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें प्रतिक्रिया मिलने की संभावना भी कम होती है। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेखक के अनुसार शब्दों का संक्षेप लिखने से बेशक समय की बचत होती है, लेकिन वे प्रभावी संचार में बाधक हो सकते हैं, उनका प्रभाव भी कम पड़ता है। तो प्रभावी संचार की एक महत्वपूर्ण बाधा है कि अपनी बात को पूरा ना कहते हुए संक्षेप में लिखना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और टोरंटो यूनिवर्सिटी की टीम ने अध्ययन में पाया कि जो लोग संक्षिप्त रूप का उपयोग करते हैं उन्हें शब्दों को स्पष्ट रूप से लिखने वालों की तुलना में कम प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। साथ ही ये प्रतिक्रियाएं आमतौर पर छोटी होती हैं। जिन लोगों को संक्षिप्त शब्दों से भरे संदेश मिले उन्होंने छोटे ही जवाब दिए। इससे फीडबैक लूप की संभावना बढ़ गई। मैसेज छोटा भेजेंगे तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। कई बार लोग उस संदेश को उतना गंभीरता से नहीं लेंगे,
फीडबैक लूप, मतलब कई बार फीडबैक ना भी मिले तो ऐसा हो सकता है। संदेश का तरीका आपकी छवि का भी प्रतीक है। मैसेज में किन शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया गया है, यह उसे पढ़ने वाले पर विशेष छाप छोड़ता है। संदेश पढ़कर लोग उत्तर देने या न देने का निर्णय लेते हैं। लोग अपनी संचार शैली को सावधानी से चुनते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं और क्या यह व्यक्तिगत या पेशेवर बातचीत है। संक्षेप शब्द मैसेज रिसीव करने वाले पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं, क्योंकि शब्दों का संक्षेप रूप लिखने से लगता है कि मैसेज वाले ने संदेश देने में कम प्रयास किया है। आपने कम लिखा, संक्षेप में लिखा, तो ये आपकी कम गंभीरता को दर्शा रहा है, जल्दीबाजी को दर्शा रहा है। तो रिसीवर भी फिर आपके मैसेज को उसी तरीके से, उसी भाव से रिसीव करेगा, वो फीडबैक भी उसी तरीके से देगा और कई बार नहीं भी देगा। परिणाम स्वरूप संचार को प्रभावी बनाना मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है कि संचार प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है या प्रबंध का हृदय है। चाहे संगठनात्मक जीवन हो और चाहे व्यक्तिगत, संचार का बहुत महत्व होता है, इसलिए उसे प्रभावी बनाना जरूरी है। और इसलिए अगर हम इस तरह की गलतियां ना करें तो बेहतर है।